हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि खगोलकी का क्लास चल रहा है या एस्ट्रोनॉमी के क्लास में आज जो है हमारा तीसरा सीरीज है। इसका तीसरे सीरीज में आज हम सूर्य और 8 ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे। और ये इसमें जो भी बातें बताई जाएंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको जो है जानकारी प्रदान की जाएगी, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे गलती कर देते हैं। तो और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे, आप लोग को फायदा बहुत होगा। तो आइए हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि सूर्य ग्रह, जैसे आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में सूर्य केंद्र में है और 8 ग्रह जो है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य ये है, फैक्ट ये है कि सूर्य से हमें पृथ्वी से सूर्य का वह भाग जो आंखों से दिखाई देता है, और कौन सा भाग होता है सूर्य का? प्रकाश मंडल वाला क्षेत्र है, जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं। अगर हम सूर्य को, पृथ्वी से सूर्य को, हम सूर्य के जिस भाग को देखते हैं वो कौन सा भाग है? प्रकाश मंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है, इसको याद करने की जरूरत है, ये सब एग्जाम में पूछ लेते हैं और बच्चों से गलती हो जाया करती है। जैसे पृथ्वी की औसत त्रिज्या, सूर्य की सूर्य की जो त्रिज्या है, वो पृथ्वी की औसत त्रिज्या से कितना बड़ा है? 109.2 गुना बड़ा। कितना बड़ा है? 109.2 गुना बड़ा। तीसरा क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट, कि सूर्य की सतह का तापमान क्या है? सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए ये सब चीजें जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते, चाहे कठिन क्वेश्चन आए चाहे सरल क्वेश्चन आए, सभी क्वेश्चन का नंबर बराबर होता है। और आप लोग कठिन क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में सरल क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं। और क्या होता है कि आप मान लीजिए कि उस पर ज्यादा फोकस करते हो, सरल क्वेश्चन पर ध्यान न देने से अगर एक क्वेश्चन भी सरल का गलत हो जाता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है, इससे सिलेक्शन आपका रुक जाता है। तो इसलिए सरल क्वेश्चन को भी बराबर मात्रा में ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी नंबर बराबर का होता है, नजरअंदाज नहीं करना है। ये छोटे छोटे तथ्यों के रूप में पूछा जाता है, गलत हो जाया करता है। इसलिए मैंने जो है जितने भी छोटे छोटे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको मैंने कलेक्ट करके इकट्ठा मैंने बताने का प्रयास किया है। अब सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, सूर्य या तारों से वो जो ऊर्जा निकलती किससे? नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन मतलब दो हाइड्रोजन जब आपस में जुड़ते हैं तो दो हाइड्रोजन जुड़ने से हीलियम बनता है, उससे ऊर्जा निकलती है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य से ऊर्जा निकलती है। उसके बाद क्या होता है, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय सामान्य आंखों से जो हमको सूर्य का भाग दिखाई देता है, कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। कोरोना दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय हमको जो सामान्य आंखों से बिना यंत्र की सहायता से, जैसे बिना दूरबीन वगैरह सब लिए, बिना यंत्र की सहायता से सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, कौन सा भाग? कोरोना दिखाई देता है। लेकिन अगर पृथ्वी के समान अवस्था में पृथ्वी से अगर हम सूर्य का वह भाग देखें जो हमें दिखाई देता है, कौन सा भाग सूर्य का दिखाई देता है? प्रकाश मंडल दिखाई देता है। तो इसलिए इन सब चीजों में कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है, इसको बार बार दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और गलत हो जाते हैं। फिर सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। अब आते हम लोग जो है बुध ग्रह के विषय में चर्चा करते हैं। अगला कौन सा हमारा ग्रह है? बुध ग्रह। आइए इसके विषय में हम लोग जो इसकी विशेष जानकारी है उसको जानने का प्रयास करते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, और छोटे छोटे क्वेश्चनों के रूप में पूछ लिया जाता है और गलत हो जाया करता है। देखिए एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो वीडियो बन रहा है इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट दिए जा रहे हैं, इसको आप लोग बार बार देखेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है।
देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा, इसके साथ और एक फैक्ट बता दूं कि सबसे छोटा ग्रह होने के साथ साथ सूर्य से जो है सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य से ये सन है, ये सूर्य है, सबसे नजदीक ग्रह। पहले बुध पड़ता है, तब शुक्र पड़ता है, तब पृथ्वी पड़ता है। तो और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका माध्य तापमान कितना है? बुध ग्रह का माध्य तापमान कितना है? 167 डिग्री सेंटीग्रेड, 167 डिग्री सेंटीग्रेड है। 167 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको पता है कि प्राकृतिक उपग्रह में सूर्य का कोई उपग्रह नहीं है, कोई भी इसका नेचुरल उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है। ये हो गया। दैनिक तापांतर देखते हैं बुध का। दैनिक तापांतर जितने भी 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों में सबसे अधिक दैनिक तापांतर किसका है? बुध ग्रह का है। कितना है? 610 डिग्री सेंटीग्रेड। 610 डिग्री। इसको आप लोग याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चनों के रूप में आता है और गलत हो जाता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो दैनिक तापांतर 8 ग्रह में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर किसका है? बुध का है। कितना है? 610 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आते हैं कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के विषय में चर्चा करते हैं। तो इसका कृत्रिम उपग्रह में बुध का जो है मेरिनर 10 है। मेरिनर 10 इसका जो है कृत्रिम उपग्रह है, और यह उपग्रह बुध के सबसे नजदीक गुजरने वाला उपग्रह है। बुध के सबसे नजदीक गुजरने वाला उपग्रह है। उसके बाद ये सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है बुध? 88 दिन में। बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इसका ज्यामिति अल्बेडो कितना है? 0.142। ज्यामिति अल्बेडो कितना है? 0.142। सूर्य और बुध के बीच दूरी कितना है? सूर्य और बुध के बीच की जो है या मध्य की दूरी कितना है? 57.9, अर्थात 57.9 मिलियन किलोमीटर है। 57.9 मिलियन किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग शुक्र ग्रह के विषय में चर्चा करते हैं। शुक्र ग्रह के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। किसको? वीनस को जाना जाता है। दूसरा क्या है शुक्र ग्रह के विषय में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है? सबसे चमकीला ग्रह इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह। 8 ग्रह में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। इसको भोर और सायं का तारा भी कहा जाता है। भोर और सायं का तारा। सूर्य से इसकी दूरी कितना है? सूर्य से इसकी दूरी है 108.2 मिलियन किलोमीटर। 108.2 मिलियन किलोमीटर, 108.2 मिलियन किलोमीटर है। दूसरा निकटतम ग्रह है, जैसा कि आपको पहले बताए थे कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। फिर उससे दूरी पे क्या है? शुक्र पड़ता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी पड़ता है, चौथे नंबर पर मंगल पड़ता है, पांचवें नंबर पर बृहस्पति पड़ता है। तो ये सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, जिस प्रकार से बुध का भी कोई उपग्रह नहीं, इसका भी कोई नहीं है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह पूरे सौर मंडल का यही है। इसका औसत तापमान क्या है? 464 डिग्री सेंटीग्रेड है, 464 डिग्री सेंटीग्रेड या 737 केल्विन। इसी 464 में 273 जोड़ देंगे तो 737 केल्विन हो जाएगा। पृथ्वी के विषय में, क्योंकि पृथ्वी ग्रह पे हम लोग रहते हैं, तो इसके विषय में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सूर्य से जो है दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। तो अभी मैंने आपसे बताया था कि सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र है, तीसरे नंबर पर कौन है? पृथ्वी है। अगर आकार में देखा जाए पृथ्वी ग्रह को, तो आकार में 5वां नंबर पे आता है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। दूसरे नंबर पे क्या है? शनि है। तो उसी प्रकार से तीसरे पे अरुण है, चौथे पे वरुण है, पांचवें पे पृथ्वी है। तो अगर आकार में देखते हैं तो आकार में 5वां ग्रह है। फिर पृथ्वी कहां पड़ती है? शुक्र और मंगल के बीच में। जैसे पृथ्वी ग्रह है, दूरी के हिसाब से देखते हैं
तो इधर जो है शुक्र ग्रह है, इधर मंगल है, इधर बुध है, ये सन है, और सन के सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है। उसके बाद जो है आपका पड़ जाता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद जो है मंगल, उसके बाद बृहस्पति। तो पृथ्वी की स्थिति क्या है, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी का अच्छी झुकाव बहुत आसान है, 23.5 डिग्री। उसके बाद इसको अन्य प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को क्या जाना, ग्रीन प्लेनेट। ये ग्रीन प्लेनेट किसको कहते हैं, पारिस्थितिकी के कारण। पारिस्थितिकी के कारण जो है, जैसे पृथ्वी पर जीवन है तो जीवन भी इसके पारिस्थितिकी के कारण है पृथ्वी पर, उसी प्रकार से इसको ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। और 22 दिसंबर को सूर्य क्या है पृथ्वी पर, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 22 या 23 दिसंबर को, कभी कभी 23 पूछा जाता है, 22-23 मतलब, और 21-22 जून या 21 जून को ही जो है सूर्य पृथ्वी पर कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। इसके बाद हम अगले ग्रह की चर्चा करते हैं। अब मंगल ग्रह के विषय में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है मंगल। क्या है, सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। उसके बाद इसका माध्य तापमान देखते हैं, -65 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये सब आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट के साथ साथ ऑथेंटिक भी है। तो -65 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका माध्य तापमान। फिर इस पे कौन से ज्वालामुखी पर्वत है, देखिए मंगल ग्रह पे ज्वालामुखी पर्वत भी पाया जाता है। कौन सा, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। फिर मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। फिर उसके बाद जो है मंगल ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है 25.2 डिग्री है। इसका अक्षीय झुकाव कितना है, 25.2 डिग्री है। देखिए इसका अक्षीय झुकाव मंगल का पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से मिलता जुलता है। पृथ्वी का कितना है, 23.5 डिग्री है, मंगल का कितना है, 25.2 डिग्री है, लगभग उसके आसपास है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं, 2 उपग्रह, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। ये जो डीमोस उपग्रह है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, डीमोस है। और ये किसका उपग्रह है, मंगल का है। तो मंगल के 2 उपग्रह हो गए, फोबोस हो गया और डीमोस हो गया। भारत का प्रथम मंगल अभियान का नाम क्या है, भारत का प्रथम मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन है। क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है, जिसको MOM मॉम के नाम से जाना जाता है। शनि ग्रह के विषय में बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि आकार में ये दूसरा बड़ा ग्रह है। मतलब जब भी हम आकार की बात करते हैं तो सूर्य से दूरी के क्रम में मत समझिएगा, ग्रहों के आकार के संबंधित। तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, इसके पहले मैंने आपसे चर्चा किया था, क्या है, बृहस्पति है। दूसरे नंबर पे क्या है, शनि है। तो आकार में ये जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा, शनि। इसके मध्य, इसकी सबसे खासियत और क्या है, इसके मध्य में चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना। शनि ग्रह के मध्य में चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना है। फिर अब तक इसके जो है टोटल 84 उपग्रह खोजे गए हैं, 84 उपग्रह खोजे गए हैं। शनि का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन है। शनि को अन्य नामों से भी जाना जाता है, शनि ग्रह को अन्य नामों से भी जाना जाता है। उसमें जैसे इसको गैसों का गोला भी कहा जाता है शनि ग्रह को। दूसरा क्या है, शनि ग्रह को गैलेक्सी के समान ग्रह की भी उपमा दी गई है। शनि ग्रह को 8 ग्रह में शनि मात्र एक ऐसा ग्रह है जिसको गैलेक्सी के समान ग्रहों की संख्या दी गई है। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण रूप से कौन सी गैसें पाई जाती हैं शनि ग्रह पे, तो महत्वपूर्ण की बात मैं बोल रहा हूं। महत्वपूर्ण रूप से, वैसे तो और भी गैसें पाई जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं।
अब ये सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाएगा, तो शनि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्ष का समय लेता है। 29.4 पृथ्वी वर्ष का समय लेता है। इस प्रकार से 8 ग्रहों में लगभग हमने 6 ग्रहों के विषय में जो महत्वपूर्ण जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके विषय में मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और इसको शेयर भी करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जहां से एग्जाम में बार बार आते हैं क्वेश्चन। आप लोग पेपर देखिएगा तो उसमें आपको क्वेश्चन अक्सर आपको यहाँ से जो है मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको जो है और भी लोगों के पास शेयर करिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और बहुत इसको बार बार देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें दिया हुआ है। थैंक यू।